जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने हम सब पर हर क्षण हर पल अपनी कृपा बरसाई है, जिसका हम जितना भी बखान करें वो बखान कम होगा, कम पड़ जाएगा हमें इस जीवन में। ये बताते बताते कि गुरु जी ने अपनी कहाँ कहाँ किस किस पर और कैसे कैसे कृपा करी है। और सबसे बड़ी बात, सत्संग सुनना और सुनाना हमारे लिए एक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन हम रोज़ गुरु जी की कृपा से ग्रहण कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हम सब की तरफ से गुरु जी का लख लख शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने चरणों में लगा के रखा हुआ है। और हम भाग्यशाली हैं, हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगा रखा है। आज का सत्संग शुरू करने के लिए मैं गुरु जी की आज्ञा चाहूँगी। गुरु जी प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिएगा कि मैं आज का सत्संग आपके और संगत जी के समक्ष सुना सकूं। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। ये सत्संग एक अंकल आंटी का है और उनकी बेटी का है, तीनों का ही है। और इस सत्संग में गुरु जी ने तीनों पर अपनी कृपा करी और बड़े अनोखे तरीके से करी। मतलब हर चीज़ का समय जब आता है तो गुरु जी अपने आप पहुंच जाते हैं उन चीज़ों को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए। अंकल कहते हैं कि मैं अपने एक मित्र, जब वो फर्स्ट टाइम गए तो वो अपने किसी मित्र के साथ गए थे गुरु जी के बड़े मंजिली एम्पायर स्टेट में। और वहाँ जाकर उन्होंने गुरु जी से के दर्शन किए, गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया और गुरु जी का आशीष लिया। उसके बाद उन्होंने गुरु जी का लंगर प्रसाद चखा, जिसमें उनके वो खुद थे, उनकी आंटी थी और उनकी बेटी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा काम का ऐसा चक्रव्यूह में मैं फंसा, या घर की परेशानियों में मैं ऐसा फंसा कि उसके बाद मैं गुरु जी के पास जा ही नहीं पाया। ये हम सोचते हैं कि हम गुरु जी के पास नहीं जा पाए, लेकिन तब तक उन्हें आज्ञा ही नहीं हुई दोबारा आने की। और गुरु जी ने सिर्फ उनसे इतना कहा कि आते रहा करो। अब इस एक लाइन में, ये 2-3 वाक्यों की लाइन में ही गुरु जी ने आमंत्रित कर दिया था उन्हें आने के लिए। लेकिन हम लोग अपने कामों में इतना फंस जाते हैं कि हम कहते हैं चलो कल चले जाएंगे, उस दिन चले जाएंगे, हम नहीं जा पाते। और अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंकल अपने काम में, अपने पारिवारिक प्रॉब्लम्स में इतना फंस गए कि वो दोबारा गुरु जी के पास नहीं जा पाए। 2003 में वो कहते हैं कि हम लोग, मैं ऑफिस में था, मेरी आंटी घर पर थी और मेरी बेटी भी घर पर थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में कई बार बाबा वगैरह आ जाते हैं और हमारे बच्चे भी उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कई बार वो सांप भी गले में लटका के आ जाते हैं, एक तांत्रिक सा रूप लेकर आते हैं कई बार हमारे घर में। हम सभी के घरों में आते हैं ऐसे, कभी दिन त्योहार पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही अंकल के घर में भी ऐसे अजीबो गरीब से लोग आए और उन्होंने, पता नहीं उनकी बेटी को, वो कहते हैं मेरी बेटी को उन्होंने हिप्नोटाइज़ किया और वो उनके साथ चल पड़ी। अब जब घर में ढूंढा गया तो उनकी बेटी कहीं नहीं थी। गली में ढूंढा, मोहल्ले में ढूंढा, हर फ्रेंड्स को फ़ोन कर लिया, हर किसी को फ़ोन कर लिया, हर रिश्तेदार को फ़ोन कर लिया, पर उनकी बेटी नहीं मिली। उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, उसके बावजूद भी उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चला कि वो कहाँ है। अब हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है जब उनका बच्चा उनसे एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर उनकी आंखों से ओझल हो जाए। तो यहाँ तो दिन बीत गए थे। अंकल ने, एक दिन अंकल को अचानक से कहीं से सूचना मिलती है कि उनकी बेटी कुछ अघोरी बाबाओं के हाथ में है। अब उन्होंने इधर उधर से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया
और वो गए वहाँ पे जहाँ उनकी बेटी थी। ताज्जुब हुआ सुनकर मुझे भी संगत जी, पढ़कर भी, कि उनकी बेटी ने खुद उन्हें उनके साथ आने से मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी। ये सुनकर अंकल और आंटी के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि उनका बच्चा उनके साथ चलने के लिए मना कर रहा है। और ये क्या था? ये सिर्फ उनका असर था। पता नहीं उन्होंने उस बच्चे को वो क्या खिलाया, क्या उसके ऊपर ऐसा जादू टोना किया कि उस बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया। अब अंकल आंटी बहुत परेशान हो गए, वो रोते बिलखते हुए घर आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश करी, बट वो नाकामयाब रही। फिर उन्होंने पंडितों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए कि शायद किसी टूने टोटके से, या जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई उपाय कर देने से शायद बच्चा वापस आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने ही पड़ोस में जो गुरुजी को मानते थे अंकल, उनसे गुरुजी का पता पूछा दोबारा। उन्होंने बताया तो फिर उन्हें भी याद आया। ये देखिए, वो मतलब वो भूल भी गए थे कि वो गुरुजी से मिले थे। अपनी टेंशनों में वो भूल भी गए कि वो कभी गुरुजी से भी मिले थे। और गुरुजी को तो सब पता था ये क्या हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि भागते हैं गुरुजी के दरबार की तरफ। जिस हालत में होते हैं अंकल आंटी जाते हैं, और जाते ही गुरुजी के समक्ष वो रो पड़ते हैं। गुरुजी उन्हें कहते हैं, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं हैगी है, बिटिया वापस आ जाओगी। वो कहते हैं, गुरुजी हम गए थे पर उसने आने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने कहा, मुझे सब पता है, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियाँ वापस आ जाएगी। संगत जी, बिलीव भी एक चीज़ होती है, और गुरुजी मजबूर कर देते हैं वो बिलीव करने पे। उनकी बेटी अपने आप कुछ दिनों के बाद वापस आ गई अपने माता पिता के पास। जो बेटी उन्हें कुछ दिन पहले ये बोल रही थी कि मैं नहीं जानती आपको, मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, मैं यहीं रहूँगी, वो बिटिया उन लोगों को छोड़कर अपने माता पिता के पास बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक लड़की वापस आ गई, बच्चा वापस आ गया। ये देखकर अंकल आंटी इतना रोए, इतना रोए, उन्होंने इतना शुक्राना अदा किया गुरुजी का, इतना शुक्राना अदा किया। और उन्होंने अपनी बेटी से ऐसी कोई बात नहीं करी, और लेकिन उनकी बेटी आते ही गुरुजी की भक्त बन गई, गुरुजी की अनुयायी बन गई। सुबह शाम दिन रात बस वो गुरुजी 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 ही करती थी। इस तरह से गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया, दूर से ही ब्लेस किया। दूर से तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि गुरुजी अवश्य गए उसके पास, उसकी बुद्धि को गुरुजी ने फेरा, और तब वो बच्चा अपने माँ बाप को याद कर पाया, जो उन्होंने उसके ऊपर टूना टोटका कुछ भी कर रखा था, जिससे वो अपने माता पिता को भूल गई थी, उसे वो सब चीज़ें याद आईं। किस तरह से गुरुजी ने अपनी कृपा उस बच्चे पर, उसके माता पिता पर करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ गुरुजी के पास गए, और तब उन्हें आभास हुआ कि गुरुजी ने क्यों मुझे अपने पास आने के लिए बोला था। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। ये हम सोचते हैं कि गुरुजी ने कह दिया आ जाना, हम भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता है, हम तो सिर्फ अपना प्रेजेंट देख रहे होते हैं। गुरुजी को हमारा पास्ट भी पता है, गुरुजी को हमारा आने वाला फ्यूचर भी पता है। उसी के अकॉर्डिंग वो बोलते थे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन हम लोग मतलब कई बारी इस बात को बहुत लाइटली ले जाते थे, और ले जाते हैं। उसके बाद अंकल कहते हैं कि सब ठीक रहा, और हम लोग गुरुजी के संपर्क में लगातार रहे। इसी के साथ अंकल ने एक छोटा सा सत्संग अपना और शेयर किया। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी सालों से, तकरीबन 12 सालों से थी, और वो नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकती थी। अब दिक्कत ये आती थी कि जब गुरुजी के मंदिर जाते थे, तो गुरुजी के मंदिर जाकर उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ता था। और वो कहती हैं, इतनी सख्त ज़मीन पर मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती, तो 2 से 3 या 4 घंटे में कैसे बैठ पाऊँगी। अब हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, उनके लिए तो जहर ही जहर को काटता है। और गुरुजी के सामने जब वो बैठती, ज़बरदस्ती बैठती, और वहीं बैठ के लंगर प्रसाद करती, वहीं बैठ के गुरुजी से बातें करती, वहीं गुरुजी उनको बिठा के रखते। और तकरीबन वो जितनी बार जाती आती रहीं,
धीरे धीरे उनकी वो पाइल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई। अंकल कहते हैं दवाइयाँ बंद हो गई, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। आंटी बड़े आराम से बैठ रही हैं, उठ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, गुरु जी के दर्शन कर रही हैं, लंगर प्रसाद कर रही हैं। और वो कहते हैं गुरु जी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा खा के हम, जल प्रसाद पी पी के हम अपने बुरे कर्मों से भी छूटे, हम आगे बढ़े, हमारे आगे के कर्म सुधरे, हमारी बीमारियां दूर हुई। ये और ये सब हुआ, वो कहते हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने उनके ऊपर असीम कृपा करी। हमारे गुरु जी हमसे सिर्फ समर्पण, प्यार और विश्वास चाहते हैं संगत जी। उनकी एक ही विनती है हम सबसे कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, मुझे पूर्ण समर्पण दो और मुझे बेहद प्यार करो। और हम यहीं इसी को करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जो फिर हमें आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो अगर हम गुरु जी के वचनों पे चलें, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जहाँ हमारा 100% नुकसान होना होगा, गुरु जी मात्र 1 या 2% में ही काम निपटा देंगे। इसीलिए हम सबको गुरु जी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए और गुरु जी के बोले गए वचनों पर चलना चाहिए। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने अंकल आंटी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी। आप हो तो हम सब हैं गुरु जी। आपके रहते हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। आपके रहते हम ना तो कल का सोचते हैं, ना बीते हुए कल का आप सोचते हैं। और यही अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी, अपना आशीर्वाद हम सब पर रखिएगा। सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। सब बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, सब बच्चों की बुद्धि को स्थिर रखिएगा, हम सबको कष्टों से दूर रखिएगा। और अगर कोई आना भी हो ना गुरु जी, तो हमें इतनी हिम्मत और शक्ति देना कि हम उसे झेल सकें। हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं गुरु जी से आज्ञा लूँगी। गुरु जी आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं गलती कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।